जोत में तेरी बड़ा सूरत सा उजियारा है। जोत में तेरी बड़ा सूरत सा उजियारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार
सुंदरता सारी सुंदरता सारी सुंदरता सारी सुंदरता तूने चरणों में उतारा है। सारी सुंदरता तूने चरणों में उतारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार लगता स्वर्ग से भी प्यारा है। माँ तेरा दरबार। इसलिए श्रवण मंगलम, क्योंकि उसकी कथा सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। अगर आपने कथा सुन ली तो कृष्ण से आप जुड़ गए। आपको आप कितनी भी बार कोशिश कर लो, जहां अब आप तुम लोगों ने कथा सुन ली है ना, दूसरी बार कहीं कथा होगी तुम 100 काम छोड़ के भागोगे। अरे कन्हैया ने तुम्हें नहीं पकड़ा होगा, ये शर्त है और हमारा अनुभव है इस बात का। एक बार कथा की चटनी किसी ने खा ली, बिना चटनी के स्वाद नहीं आएगा, ये है कथा। श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। देख रहे हो दुनिया में कितने महात्मा हैं, दुनिया में कितने ऐसे साधु हैं जो कृष्ण की कथा से मंत्र मुग्ध हो गए हैं और उनके लिए सर्वस्व कृष्ण हो गया है। ये उस कृष्ण की कथा का प्रताप है। और कितनी दुनिया में खोए हुए बच्चे लोगों को मिल गए और कितना कृष्ण का प्रेम इतना आलाद हो जाता है कृष्ण के साथ कि उस आत्मा का जो अटैचमेंट उस परमात्मा से हो जाता है। कृष्ण जब खींच लेता है तो वो फिर कृष्ण का हो जाता है, फिर उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। एक बार कृष्ण का रंग कथा का रंग किसी को चढ़ गया, क्यों कह दिया? और प्रश्न कर दिया जन्मेजय ने, गुरु जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कृष्ण ही आत्मा है, इसलिए आकर्षण कृष्ण में ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत श्रीमन नारायण ही कृष्ण के रूप में धरती पर आए हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत अगर सुना जाए तो काली के रूप काली ही कृष्ण रूप में धरती पर आए। ध्यान से सुनना, इसमें आपने भ्रम पैदा नहीं करना। मैंने आपको कल्प भेद पहले बता दिया, कल्प भेदानुसार कथा वस्तु में भेद है। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्णावतार क्यों है? 24 तारों में कृष्ण पूर्णावतार क्यों है? इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण है नारायण के अंश से भी कृष्ण धरती पर आए हैं और काली के अंश से भी कृष्ण धरती पर आए हैं। इसमें 5 शब्द है, कृष्ण शब्द में 5 शब्द है। कौ सबसे पहले कौन है? कौ, फिर ऋकार है, क्री जो बनता है ना कौन, रौ, उसके बाद आधा शौ, फिर नौ और फिर यौ, फिर ओ, यौ नहीं ओ, कृष्ण कृष्ण ओ के बाद अंत में आ रही है तो क्या बनेंगे? कृष्ण।
ध्यान से सुनिएगा। कौ मैंने काली, कौ मैंने काली, ठीक है जी। और रो मैंने रमानाथ, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, उनके नाथ कौन है? नारायण। कौ मैंने काली, रो मैंने रमानाथ, और शौ मैंने संपूर्ण अवतार। एते चांस कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी 23 अवतार अन्य हैं वो कला अवतार हैं, वो अधूरे अवतार हैं, कृष्ण अवतार पूर्ण अवतार हैं। ऐसा श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। और अंत में जाकर के योग माया के प्रभाव से पूरे ब्रजमंडल में लोग सोते रह गए, जो भक्त है वो कृष्ण का दर्शन करते गए। योग माया कौन है? योग माया वही है, आदि शक्ति है जिसका आप नाम सुन रहे हैं। योग माया ने भगवान श्री कृष्ण की पूरी सहायता की है। और दूसरी बात, अन्य जो, ध्यान से सुनिएगा, अन्य जितने भी नशे हैं धरती के, जितने भी नशे धरती के हैं लोग करते हैं, शरीर भी बर्बाद होता है, नरक में भी जाना पड़ता है, इज्जत भी खत्म हो जाती है, ध्यान देना, धर्म भी खत्म हो जाता है। लेकिन एक नशा कथा का और धर्म का और भजन का ऐसा नशा है, एक बार लग जाए कल्याण भी हो जाएगा, इज्जत भी बन जाएगी, परमात्मा भी मिल जाएंगे और अंत में जाकर मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। ना जाने क्या हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की। तारीफ किसने कहा?
देखो मोहन की। नानक की सेवा। अंदाज निराले हैं उसके, दुख दर्द मिटाते जीवन के। दुख दर्द मिटाते जीवन के, दुख दर्द मिटाते जीवन के। अंदाज निराले हैं उसके, दुख दर्द मिटाते जीवन के। दुख दर्द मिटाते जीवन के, दुख दर्द मिटाते जीवन के। मेरा रो रो रहो रहो वृंदावन के हरे लाल की जय हो। देवी भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
इस प्रकार से भगवान की कथा का आनंद कुछ अलग है, क्योंकि कथा का नशा एक बार जिसको लग जाता है वो जिंदगी भर तक नहीं उतरता। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके पूरे परिवार में जो संसार का मरने वाला नशा है ये सब छोड़ दें और कृष्ण का नशा सबके घर में चला जाए। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ सबके घर में ऐसा नशा हो जाए कि परमात्मा और सनातनी भाव के साथ सभी लोग धरती पर अपना जीवन यापन करें और माँ का आशीर्वाद हमेशा उनको मिलता रहे। इसके बाद संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुना रहे हैं देवी भागवत जी के अंतर्गत वेद व्यास महाराज जन्म जी को कह रहे हैं कि सबसे पहले गोकुल में भगवान ने लीला की, पूतना इत्यादि को मार करके श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने गौ चारण किया, गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने से गोपाल कहलाए, पहले बछड़े चलाए फिर गौ माता का पालन पोषण किया और तत्पश्चात वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए। ध्यान से सुनिएगा। और देवी भागवत में वर्णन आया है कि सबसे पहला विवाह आध्यात्मिक विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ। विवाह कितने प्रकार के होते हैं जी मालूम है आपको? मैं बताता हूँ। आध्यात्मिक विवाह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। ये वर्णन भागवत का पुराण में नहीं है, ये देवी भागवत में है। आध्यात्मिक विवाह होता है वो जहां शरीर से कोई लेना देना नहीं, मन का विवाह, मन का मिलन जहां पर हो जाए उसको बोलते हैं आध्यात्मिक विवाह। जैसे हम आप लोगों का भी कृष्ण से विवाह हुआ है, तभी तो आप आ रहे हैं बार बार। 100 काम छोड़ करके आप आए हैं, घर बार छोड़ करके आए हैं, क्योंकि आपका आध्यात्मिक विवाह किससे हो गया? कृष्ण से। हर एक जीव का ध्यान देना, यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं है, हम लोग का विवाह भी कृष्ण से हुआ है। तभी तो हम हर रोज ही कथा सुनाते हैं लोगों को। हमारा विवाह ना हुआ होता कृष्ण से, मन का विवाह, आत्मा का विवाह जब हो जाता है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक विवाह। ये सबसे पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ हुआ। और भांडीर वन में स्वयं आकर के ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया है भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण का। वैसे बोलते हैं एक होता है देव रीति का विवाह, एक होता है मानव रीति का विवाह, एक होता है राक्षस रीति का विवाह और एक होता है आध्यात्मिक रीति का विवाह। आध्यात्मिक रीति का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने किया और देव रीति का विवाह पहले होता था। देव रीति का विवाह वो होता था जब माता पिता ने किसी बेटी को वर देख लिया, बेटी को देखने की आवश्यकता नहीं और बेटे को भी बेटी की देखने की आवश्यकता नहीं। विवाह के बाद ही वो एक दूसरे को देखते हैं, उसको बोलते हैं देव रीति का विवाह। वो पहले भारत में होता था। समझ आ गया? हाँ जी, जोर से बोलेंगे, थोड़ा और जोर लगा दो। और उसके बाद मानव रीति का विवाह। मानव रीति का विवाह ये होता है माता पिता ने बेटा देख लिया या बेटी देख ली अपने बेटे के लिए, या फिर कोई बात नहीं, नया जमाना है, नया फैशन है, चलेगा। अगर किसी बेटी ने भी बेटे को देख लिया, किसी के बेटे को, या उस बेटे ने किसी कन्या को देख लिया, उसके बाद अपने माता पिता के पास जा करके विनम्र निवेदन करे कि पिताश्री मैंने लड़की कन्या देखी है, एक बार तुम घर वालों से बातचीत करके अगर कहीं हमारा तालमेल बैठता है तब मैं विवाह करूंगा, नहीं तो मैं वहां विवाह करूंगा जहां आप कहेंगे। इसको कौन रीति का विवाह बोलते हैं? मानव रीति का विवाह। तीसरा होता है राक्षस रीति का विवाह। राक्षस रीति का विवाह वो होता है माता पिता ने पाल पोस करके बड़ा कर दिया, बेटा हो चाहे बेटी हो, हाँ, बाद में जा करके फोन स्विच ऑफ कर दिया, 8 दिन बाद पता चल रहा है वो तो चंडीगढ़ में है, हाँ? पता चला कि कोर्ट मैरिज हो गई। इसको बोलते हैं राक्षस रीति का विवाह। और माता पिता के दिलों में क्या गुजरती है वो तो खैर माता पिता जाने, मैं जरा इस बात की चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये बात बोलूंगा क्योंकि अधिकतर जो देव रीति के विवाह है वो भी निकल चुके हैं, मानव रीति के विवाह थोड़े बचे हैं और तो अधिकतर वो राक्षस रीति के विवाह ही हैं। अब
रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। क्या होते हैं जी? और सबसे ज्यादा जो समझौता होता है ना, जो वकील साहब है वो जल्दी से समझौता भी नहीं करवाते कि पेशिया 2 4 10 तो खाएंगे क्या? जब पेशिया नहीं लगवाएंगे एक ही बार में तुम्हारा निर्णय हो गया तो फिर क्या खाएंगे? यहाँ केस तो बड़े कम आते हैं। समझौता कब होता है? ध्यान दीजिएगा, समझौता उस परिस्थिति में होता है जब आपस का, ध्यान देना, आपस का पहले तो तालमेल ठीक है और विवाह के बाद तालमेल गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि माता पिता दिल पहले ही तो खा दिया तुम लोगों ने क्या हम लोगों ने? हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी कोई सृष्टि से अलग नहीं है। आप बोलेंगे कि अपने को बड़ा शहनशाह समझता हमारे लिए बोल रहा है, इसलिए मैं अपने को तुम्हारे साथ ही बोल रहा हूँ। और आध्यात्मिक विवाह भगवान श्री कृष्ण का हुआ, और दूसरा विवाह भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ हुआ, जो साक्षात लक्ष्मी है। अगर भागवत कथा अनुसार देखा जाए तो भगवान ने भगा के रुक्मिणी जी को ले गए, हाँ जी, भगा के ले गए। और कुछ एक लोगों ने यही प्रश्न किया, गुरु जी ये बताओ, जब वो परमात्मा तो भगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या संदेश दिया दुनिया को? देखिए, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, ना ही रुक्मिणी साधारण स्त्री है। वहां से भी भगवान ने हमें ज्ञान दिया, रुक्मिणी है वो है लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण की थी, नारायण की है, नारायण की रहेगी। और जो हमारे पास लक्ष्मी है ना, ये नारायण की है। ये तुम्हारा एटीएम बना, तुम्हारे अकाउंट में जो पैसा है ये नारायण का है। ये लक्ष्मी किसकी है? जब अपने ये बोलते ये नारायण की है तो नारायण ने कहा कोई बात नहीं, मेरी है तो चल रखा रहता अपने पास। जब तुमने कोशिश करी है तो मेरी है, तो भगवान रुक्मिणी की तरह लक्ष्मी को भगा के ले जाते हैं। और गुरु जी अब तो हफ्ते में 2 बार एम्स जाना पड़ेगा, एक बार एटीएम छोड़ दे, भगवान के चरणों में तेरा है ये एटीएम। जब एटीएम को बिल्कुल अपना मान के बैठोगे ना तो लक्ष्मी तो जाएगी, क्योंकि वो नारायण के उसके ऊपर। लक्ष्मी हमारी माता हो सकती है, लक्ष्मी हमारी बहन हो सकती है, लक्ष्मी के पति तो सिर्फ नारायण है, लक्ष्मी के हम पति नहीं है। जब लक्ष्मी का पति नहीं है तो कृष्ण की कृपा बनी रहेगी। इसलिए भगवान ने ये संदेश वहां से दिया है लोग जानने समझने के लिए। लक्ष्मी की तुम माँ बन के रखो, तो जैसा प्रेम माँ देती है लक्ष्मी वैसा प्रेम देगी। बेटी बना के रखो, बहन बना के रखो, जैसा भाई बहन का प्रेम होता है वैसा बना रहेगा। जब पति बनने की कोशिश करो कि तुम लक्ष्मी, तो फिर तो वो आदि व्याधि के चक्कर में आपको डाल देंगे। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। इसके बाद अष्टपटरानियां, 8 पटरानियां हुई भगवान श्री कृष्ण की, जिसमें कि जामवंती इत्यादि। और सुभद्रा जी की एक बहन है जिसका विवाह अर्जुन के साथ हो गया, कालिंदी इत्यादि। और रुक्मिणी जी के कोई संतान नहीं हो रही थी। यहाँ देवी भागवत में सब प्रसंग आता है। विवाह के बाद रुक्मिणी जी का कोई संतान ना होने के कारण से भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव से प्रार्थना की कि भोलेनाथ आप आशीर्वाद दें ताकि मेरे बेटा हो जाए। लोग करते हैं सोमवार का व्रत करते हैं ना, माँ गौरा का व्रत करते हैं, क्योंकि माँ गौरा का व्रत है सोमवार का। और माँ गौरा के आशीर्वाद से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से संतति हो जाती है। ऐसा रुक्मिणी जी कर रही है। और इसको खैर भागवत महापुराण में भी लिखा है कि सबसे पहले रुक्मिणी ने विवाह की बेला में जा करके सबसे पहले माँ अम्बा की स्तुति गाई थी। और जहां से फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश लेकर के चले गए थे रुक्मिणी को। ये आप कथा सुनिए। और इधर जैसे आशीर्वाद मांगा भगवान भोलेनाथ से, तो भोलेनाथ ने कहा जब यदुवंश हुई कृष्ण अवतारा, जय राम श्री राम जय जय राम, होई हरण महिमा ही भारा, जय राम श्री राम जय जय राम, कृष्ण तनया होई पति तुम्हारा, जय राम श्री राम जय जय राम, वचन अन्यथा ना होई मोरा, जय राम
जय जय राम। जब कामदेव को ये बात भगवान भोलेनाथ ने बोली, कामदेव की धर्मपत्नी रति, जब भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो तपस्या को भंग करने की कोशिश की कामदेव ने, भोलेनाथ ने तृतीय नेत्र खोला, भस्म की ढेरी बन गया और तुरंत बोल दिया। जब रति ने बोला, भोलेनाथ मुझे अपना पति वापिस दे दो, कहा दूसरे जन्म में कृष्ण अवतार होगा और कृष्ण के घर में रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव उत्पन्न होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रद्युम्न के रूप में तुम्हें पति मिल जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के गोकुल लीला, वृंदावन लीला इत्यादि के बारे में व्यास जी कथा सुना रहे हैं। अब जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया कि प्रभु थोड़ी सी आप प्रद्युम्न की कथा में सुनाए, किस प्रकार उनका जन्म हुआ। कहा जब प्रद्युम्न का जन्म धरती पर हुआ मां रुक्मिणी के गर्भ से, जब वो छोटा सा बालक था तो स्वयं शंभरासुर ने आकर के कक्ष से उठा लिया था, रुक्मिणी के कक्ष से, और आकाश मार्ग से अपने घर की ओर ले जाने लगा। जब पूरे द्वारिका में देखा कि कहां गया बेटा, गुम हो गया, बेटा गुम हो गया, सब रोने लग गए। और इधर जन्मेजय ने बोल दिया, गुरुजी एक मिनट, जब कृष्ण परमात्मा है तो क्या अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए? जब वो परमात्मा है तो अपने बेटे की रक्षा नहीं कर पाए। तो व्यास जी कह रहे हैं, माया बलवती राजन नारायण बुद्धि मोहनी संभवे विशुता लोके को वामोहं न गच्छति। कहते हैं जो माया है ये बहुत बलवती है। माया के वशीभूत बहुत सारे लोग हुए। आप सुनेंगे किसी भक्ति विभाग में परसों की कथा प्रसंग आएगा कि किस प्रकार से नारद जी को मोहित कर दिया माया। पर कह रहे माया का आक्षेप इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा प्रकोप माया का हो गया कि सब द्वारिका में भ्रमित हो गए। और श्रीमद् देवी भागवत जी के नवम स्कंद में बोला गया है, कहा गया है, जितने भी तंत्र विद्याएं हैं ना, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र करते हैं ना लोग, हम तो नहीं जानते ना करते, ना विश्वास करते हैं, हमारा तंत्र मंत्र तो नहीं आई है। अब जो तंत्र मंत्र करते हैं, भगवान भोलेनाथ ने स्पष्ट बोला है देवी भागवत जी के नवम स्कंद में, जो ज्यादा कृष्ण के चक्कर में रहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ और स्पष्ट बोल रहा हूँ। ये जो विद्या है तो पौराणिक विद्या, पर ये तंत्र विद्या है। ये भगवान ने दैत्य को मोहित करने के लिए ये विद्या बना दी है श्री शंकर ने। इसके जो चार चक्र में रहेगा वो खुद भी भ्रमित रहेगा, और जिसके घर में ऐसा होगा वो भी भ्रमित रहेगा। 4 दिन के व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और जो वैदिक रीत है, जो पुराणिक रीत है, शास्त्र की जो रीत है, ये रीत इससे व्यक्ति को शांति थोड़ा आराम से होगी, लेकिन जड़ से खात्मा होगा रोग का। ऐसा देवी भागवत जी के नवम स्कंद में लिखा है। एक तो खून बहाना पड़ेगा, अपराध और लगे, आप कातिल कहलाओगे। आपने किसी के खून निकालने के बाद, किसी की गर्दन काटने के बाद आपने शांति महसूस करने की कोशिश की, तो आपने धर्म का काम नहीं किया। आपके कर्म ही आपके जीवन में आपका पाप और पुण्य ही आपके जीवन में सुख दुख के रूप में धरती पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसलिए कहता है कि भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि कलयुग के लोगों में धैर्य कम रहेगा। वो सोचता है कि सिर दर्द होगी, डिस्प्रिन खा ली 2 मिनट में ठीक, वो ऐसा नहीं देखेगा कि इसे लिवर डैमेज हो सकता है, इसे हार्ट भी बैठ सकता है, वो चीज किडनी फेल हो सकती है, वो चीज उसको सिर्फ आराम चाहिए। और इसका कोई पूर्णतः इलाज ये नहीं है कि डिस्प्रिन से दर्द ठीक हो जाएगी, वो तो सिर्फ आपके दर्द को कम कर रही है। और स्पष्ट बोला, बाणमार्गी कौलवतंत्र जितने भी है, भगवान शिव ने भक्तों को नहीं दुष्टों को मोहित करने के लिए विद्या बनाई है। और वैदिक मार्ग सबसे स्पष्ट और सुंदर मार्ग है। इसलिए आप दूसरी कोशिश करें। आपके इष्ट में बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी शक्ति आपके इष्ट में, जो भी आपके इष्ट है उनके भरोसा रखना चाहिए। और आपके अपने आराध्य पर आपका भरोसा होना चाहिए। जिसकी आप आराधना करते हैं उसके ऊपर आपको पूर्णतः भरोसा होना चाहिए।
और दूसरी बात एक और है, जो जितने भी ये तंत्र मंत्र हैं, देवी भागवत का प्रसंग है तो मैं सुना रहा हूँ आपको, जितने भी तंत्र मंत्र की रीति है ये इस प्रकार से है जैसे व्यक्ति शाम को नशा करता है, बोलता है मैं तो इसलिए नशा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टेंशन कम हो जाए। ऐसा सुना है मैं लोगों से कि टेंशन कम हो जाए। शाम को पिएगा, सुबह सो के उठेगा, परिवार वालों से मनमुटाव होगा और खुद को भी गिलानी हो जाएगी, मैंने गलती कल गिर गया था, लोगों ने जूते मारे हैं। गिलानी कब होगी? जब उसका नशा उतरेगा। तो ये कौन सा है जो कौरव तंत्र इत्यादि है, तंत्र मंत्र इत्यादि है, ये 4 दिन के लिए ही रहता है। असली तो मां की कृपा है, भक्ति मार्ग में जो निकल जाता है। जिस प्रकार से प्रहलाद का कोई बाल विवाह का ना कर पाया, अग्नि में फेंका गया, कांटों में फेंका गया। भवती तेजा कामं ना देवा ना स्तुतस्तदा। कपिल देव जी बोल रहे हैं, ये माया कितनी बलवती है। जब तक पानी की बूंद आकाश में है, जब पानी की बूंद आकाश में है और आकाश से छूट गई, बादल से छूट गई, वो तब तक पवित्र है जब तक वो धरती पर नहीं पहुंची। और जिस दिन वो पानी की बूंद धरती में पहुंच गई, जैसे उसका मिल मिट्टी से हो जाता है, वही पानी की बूंद कीचड़ बन जाती है। कब तक पवित्र है? जब तक आकाश में। उसी प्रकार से कब तक व्यक्ति माया के बंधन से अलग है? जब तक मां के गर्भ में है। जब मां के गर्भ से जीव बाहर आ जाता है तो सबसे पहले वो रोता है। इसी कारण से रोता है क्योंकि माया उसको एकदम से जकड़ लेती है। जब माया ने उसको जकड़ लिया और जबते जीव रोना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं ना, छोटा बच्चा परमात्मा का रूप होता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं होता, उसको अच्छे बुरे का मालूम नहीं है, उसको छोटे बड़े का मालूम नहीं है, कि उसके अंदर कोई माया का घेरा ही नहीं है। जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसके बाद उसके अंदर भी अपना पराया, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य सब आना शुरू होता है। फिर वो भी सोच समझ के काम करना शुरू कर लेता है। क्यों? क्योंकि यही जो अपना पराया, छोटा बड़ा, आपका लाभ हानि, ये सब जो परिस्थिति कब आती है, माया का सारा खेल है। अब कहा प्रश्न कहाँ था कि प्रद्युम्न को लेकर जब राक्षस चला गया तो भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? प्रश्न यहाँ था। माया बलवती राजन, जो माया है ये बहुत बलवान है, ये किसी को छोड़ती नहीं है। जब आपने कल सुना था ना कि भृगु ने शाप दिया, नारायण को शाप दिया, तुम बार बार धरती पर जन्म लो, क्योंकि ख्याति देवी ने भगवान विष्णु को निगल लिया था। कल की कथा में आपने सुन लिया। तो उसी शाप के द्वारा धरती पर आते हैं। जब धरती पर आते हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो, ध्यान देना, वो धरती के सभी नियमों का पालन करते हैं, जिसमें कि हर्ष हो गया, शोक हो गया, मल मूत्र जरा व्याधि निद्रा राग द्वेष, ये सब अपने साथ को सिंचित करके लाते हैं ताकि वो पूर्ण आनंद ले धरती का कि मनुष्य इस धरती पर कैसे जीता है। और ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जितने जीव जंतु हैं, हम भी कभी जीव जंतु बने होंगे, पशु पक्षी बने होंगे, मछलियां बने होंगे, गधे घोड़े इत्यादि की योनि में हम भी गए होंगे, और अंत में जाकर कहां पहुंच गए? मनुष्य युग में पहुंच गए। और अंतिम पड़ाव मनुष्य का है। भगवान तक पहुंचने के लिए साधन सिर्फ मनुष्य का ही शरीर है। ये हम पूरा 84 लाख योनियों का सफर करते करते हम मनुष्य योनि तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ये जन परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो पुनः हमें 84 लाख में जाना पड़ेगा। हमारे पास गोल्डन चांस है, हमारे पास बहुत बड़ी कृपा मां की है कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में दिव्य कथा का गुणगान मां के श्री चरणों में कृष्ण की कथा साथ में मिल करके सुन रहे हैं। ये मां की बहुत बड़ी कृपा। हमारे पास गोल्डन चांस है, तो क्या करें? क्या करना चाहिए? कोशिश करें, संकल्प ले लीजिए कि जिस दिन आप सुबह उठते हैं उस दिन मन में ये संकल्प कर लीजिए कि आज मैंने अपने इस दिन में एक कोई अच्छा काम जरूर करूंगा। संकल्प ले लीजिए सुबह कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा,
संकल्प है कि एक कोई काम मुझसे अच्छा हो जाए, और संकल्प करिए, बार बार ध्यान रखिए कि मैंने भगवान का नाम कितनी बार लिया, ऐसा ख्याल करें, क्योंकि इस क्षण भंगुर जिंदगी में कोई पता नहीं है कब जाना पड़ जाए, कब यह शरीर छूट जाए, कोई गारंटी नहीं है। ये तो हमारे अपने मन के भाव है कि अभी इतने साल जीना है, कोई पता नहीं है कि कब व्यक्ति छूट जाएगा। और दूसरी बात, व्यास जी कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और राम धरती पर इसलिए आते हैं जिस प्रकार से कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति कुएं में गिर गया, अब ऊपर नहीं निकल पा रहा, वो बिल्कुल गहरा है कुआं। तब तक एक व्यक्ति ने देखा कुएं में व्यक्ति गिर गया है, दूसरा जो जिसने देखा है वो कुएं में चला गया उसको निकालने, तीसरा आदमी आया कि कुएं में गिरा है कोई, बोला नहीं कुएं में एक नहीं दो गिरे हैं। एक ने बोल दिया दो नहीं गिरे हैं, एक गिरा है और एक उतरा है, एक गिरेगा और एक उतरेगा। इस प्रकार से कुएं में गिरते हैं हम आप लोग। कौन गिरते हैं? हम आप लोग अभी भी कुएं में हैं, हम अभी भी पाप में हैं, हम अभी भी अच्छे बुरे में फंसे हैं, हम अभी भी धन हानि और लाभ में फंसे हैं, हम अभी भी अपने पराये में फंसे, ये कुएं में गिरने के बराबर। और जब हम कथा के साधन के द्वारा, भक्ति के साधन के द्वारा, संतों की पुकार के द्वारा जब हम पुकारते हैं, जिस प्रकार से कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए दूसरा व्यक्ति चला जाता है, उस प्रकार से भक्तों की पुकार सुनते ही परमात्मा राम और कृष्ण की सीढ़ी बना करके कुएं में आ जाते हैं, और हम तुम जैसे पापियों को भी धरती से परमात्मा की ओर ले जाते हैं। तो कृष्ण बलदेव भगवान की। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्णतः मानवीय कार्य धरती पर कर रहे हैं, और मन्नत मांगी मां से, हे मां मेरी मुराद पूरी कर दो। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं, रुक्मणी बोल रही है कि हमारा बेटा खो गया है। यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रतं वा देवं च पूजनानघ खिले दुःख कलापम। जैसे आप मांगते हैं ना, ऐसे रुक्मणी जी मांग रही है। आप लोग मांगते हैं भगवान से? हाँ जी, जोर से बोलो। मैं व्रत करूंगी, हाँ मैं व्रत करूंगी अगर मेरा बेटा नौकरी लग जाए। सब मांगते हैं, मांगना चाहिए, बुराई क्या है? हाँ बस मेरी दर्द ठीक हो जाए, मैं भी बृहस्पतिवार के व्रत करूंगी, मांगते ना। और इधर क्या मांग रहे हैं? यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रतं वा। हम यज्ञ करेंगे, क्यों? यदि हमारा बेटा मिल जाए। कौन बेटा मिल जाए? हाँ प्रद्युम्न मिल जाए। मांग रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्वार्थवश होकर के ज्यादा भगवान से मांगना भी नहीं चाहिए। चलो ये तो बहुत खतरनाक समस्या थी, चलो बेटा ही खो गया, ये तो चलो बात भी ठीक है, पर ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि जिससे दूसरों की क्षति हो जाए। ऐसा नहीं मांगना चाहिए। कई बार मैंने कथा में सुनाया है कि एक पति पत्नी तपस्या करने गए। तपस्या क्यों करनी है? पड़ोसी ने बढ़िया घर बना दिया, मुझे बढ़िया घर बनाना है, भगवान से ऐसा मांगना है। अरे ठीक है, भगवान ने बोल दिया हाँ ठीक है, प्रकट हो गए, क्या चाहिए तुम्हें? और जो धर्म पत्नी है वो बड़ी तेज थी, जो पति पत्नी का जोड़ा था, धर्म पत्नी बड़ी तेज थी। उसने बोल दिया प्रभु जब हम जो चीज आपसे मांगे तुरंत हमें देनी पड़ेगी। भगवान ने कहा तुमने तपस्या की, चलो कोई बात नहीं, एक शंख पकड़ा दिया। जब कोई कामना हो तो तुम शंख बजा लेना, पहले कामना करना फिर शंख बजा लेना। कहे ठीक है, मुंह से बोलना पड़ेगा तुम्हें, ये चीज चाहिए। अब महाराज आगे दोनों घर शंख लेकर के, अब तब तक उनके पुराना सा टूटा फूटा घर था। धर्मपत्नी ने बोल दिया अपने पति को, एक बार शंख तो बजा लो।
कि भगवान ने झूठ तो नहीं बोला है, क्योंकि भगवान कलिकाल में भगवान को लोग संशय करेंगे। वो बोला है भगवान ने कि शंख बजाने से पहले कामना करना। अब बजा लिया शंख, शंख बजाने से पहले बोला हे भगवान एक सुंदर सा बंगला बन जाए। शंख बजाया, शंख बजाते एक बंगला बन गया। पर भगवान ने एक बात साथ में ये भी बोली थी, जब तू शंख बजाएगा इसका एक साइड इफेक्ट होगा। क्या साइड इफेक्ट होगा? कहे अगर तू एक बंगला मांगेगा पड़ोसी के 2 बंगले बन जाएंगे। ये तो गजब की बात है। अगर 2 मांगे तो 4 बन जाएंगे, 8 मांगे तो 16 बन जाएंगे। अब बंगला मांगा एक, बाहर जाके खिड़की से देखा पड़ोसी के बन गए 2 बंगले। और फिर शंख बजाने से पहले बोल दिया कि अब आदमी ऐसे ही सोचता ना, शहर में रामपुर में एक बढ़िया रोड साइड में घर बन जाए, एक गाड़ी मिल जाए। हे भगवान एक गाड़ी हो जाए हमारे आंगन में। शंख बजाया, एक सुंदर सी गाड़ी आ गई और पड़ोसी के घर में कितनी 2। ये अब तो एक अजीब हो गया, बाहर लाल पीला मुंह हो गया धर्मपत्नी का। पड़ोसी को नीचे के चक्कर में ही तो मैंने तपस्या की थी। गुस्से में अपने पति के हाथ से शंख मेरे पास था, दिया और बोल दिया हे परमात्मा अगर तुम सचमुच ही मुझसे प्रसन्न हो, मेरे पति की एक आंख फूट जाए। जानते हैं कि पड़ोसी की कितनी जाएगी? 2। अरे ऐसे क्यों मांग रही है? नहीं, घाटा सहन कर लेंगे हम, एक जगह में पाल लूंगी, पर पड़ोसी की 2 में फूटनी चाहिए। हाँ? शंख बजाने की कोशिश की, तब तक भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने हाथ पकड़ा, भैया मैंने आंख फोड़ने के लिए तेरे लिए आशीर्वाद नहीं किया था। तो ये परिस्थिति हम लोगों की मांगने की। हाँ जी, और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, माँ मुरादे पूरी कर ले हलवा बांटू। सुना भजन आपने? हाँ जी, माँ मुरादे पूरी कर ले हलवा बांटू। गाइए। माँ मुरादे पूरी कर ले हलवा बांटूंगी। 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 देखो सबसे पहले मतलब इसमें निकाल दिया, पहले मुराद पूरी कर दे, फिर हलवा बांटूंगी। जैसे भूखी प्यासी तुम्हारे हलवे के चक्कर में मां बैठी है, वो भिखारी है, पहले मेरा काम बना दे, फिर हलवा खिलाऊंगी, उसे भिखारी बना दिया भगवान को है। मुराद पूरी नहीं की तो सूजी भी नहीं दिखाऊंगी। ये ना मांगने का, ऐसा नहीं मांगना चाहिए। मां से क्या मांगिए? मां से मांगिए मेरा दुख मां तुम जानती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हे मां मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दे। ऐसा ये तुमने कभी जिंदगी में मांग लिया तो आपके जितने भी जिंदगी के दुख है मां एक एक करके निपटाती जाएगी, एक एक करके। हम ऐसे मांगते हैं भगवान से भगवान को मालूम ही नहीं है। एक भक्त को बोल दिया कि तू दान नहीं करता तो दान करते चला जा। मंदिर गया, भक्त बड़े शातिर होते हैं, भक्त भी कभी शातिर नहीं होते, भगवान के सामने कई बार शातिर दिखा देते हैं। अब वो इतना कंजूस था, वो हाथ से 1 पैसा फेंक छोड़ नहीं सकता था, और मंदिर के पास पहुंचा और भगवान के सामने बोला कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो परमात्मा हैं, आपके तो कोई भी कार्य कठिन नहीं है। मेरे पास ये नोट है, मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा परमात्मा, क्यों तुम ऊपर रहते हैं, ऊपर वाला जानेगा, ऐसा बोलते हैं। जीते नोट में ऊपर फेंकूंगा, जो ऊपर रह जाएंगे वो तुम्हारे, जो नीचे आएंगे वो मेरे। अब बताओ, वो तो सब नीचे आए, तुम देना नहीं चाहते, उससे कोई बात नहीं, बहाना, जानते कि तो नीचे आनी है। अब एक रेखा खींच ली मंदिर के आगे, जैसे देवता गणेश थे ना, इसका रेखा खींच ली,
और सिक्के ले लिए 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के सिक्के आ गया ना, वैसे ना सिक्के ले लिए, रेखा खींच ली और कहा इस रेखा से पार जो जाएंगे वो तुम्हारे और रेखा से पीछे रहेंगे वो मेरे, और फेंके तो खुद ही थे, उतने से फेंको रेखा से पीछे रह जाए। कभी भी भगवान के साथ दुकानदारी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने कहा यज्ञम करोमि तव, मैं यज्ञ करूंगा, कन्या पूजन करूंगा। जैसे कल आपने सुन लिया कन्या पूजन कैसे करते हैं, आपको कल के भागवत करके आपको सुना दिया है। और पंगत में बिठा के सात्विकता के साथ मैं आपका यज्ञ संपन्न करूंगा। बस इतना संकल्प लिया भगवान ने, तत्क्षण आदि शक्ति मां परम्बा प्रकट हो गई। बोल अम्बा भवानी मैया की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जैसे ही साक्षात 16 वर्ष के बाद प्रद्युम्न भगवान को मिल गए थे। कितने वर्ष बाद? 16 वर्ष बाद। 16 वर्ष तक बिल्कुल मिले नहीं, छोटा बच्चे को उठा के ले गया था शंबरासुर, और शंबरासुर के राज्य में ही पलते रहे। अंत में जाके राक्षस दैत्य का विनाश किया। इसके पीछे आशीर्वाद किसका था? मां का। किस मां का? उस आदि शक्ति का, क्योंकि घर में यज्ञ कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, जो यज्ञ होता है ना आपके घर में, या यज्ञ में आप कथा सुन लेते हैं, यज्ञ में आकर के आपने इसमें हाजिरी भी दे दी, तो भी कई जन्मों जन्मांतर तक के आपके पाप मां विनाश कर देती है, क्षय कर देती है, और हमारे पुण्य को हमें दे देती है। यज्ञ का इतना बड़ा पुण्य है। सुनने मात्र से, बैठने मात्र से, ध्यान लगाने मात्र से और प्रसाद लेने मात्र से भी कल्याण हो जाता है। इसलिए यज्ञ जहां पर भी हो गए, यज्ञ में सम्मिलित होते रहना चाहिए, चाहे आपको निमंत्रण हो चाहे आपको निमंत्रण नहीं है, क्योंकि परमात्मा सबके हैं। मैं परमात्मा के लिए जा रहा हूं अथवा जा रही हूं, ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। व्यास जी कह रहे हैं इस प्रकार से प्रद्युम्न खोए प्रद्युम्न वापिस मिल गए। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के 16,100 अन्य विवाह हुए। भौमासुर नाम का दैत्य, जिसने संपूर्ण जगत की कन्या को उठा करके जेल खाने में बंद कर दिया था, और भगवान श्री कृष्ण गुरु ने भक्ति की, और भक्ति करने के बाद भगवान ने जेल का दरवाजा तोड़ा और उन देवियों को मुक्त किया। देवियों से कह दिया कि तुम्हें क्या चाहिए, कोई एक संबंध मेरे साथ जोड़ो। भगवान ने बोला उन देवियों को, कह रहे हम आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। परमात्मा ने बोला मैं तो पूरी धरती का पति हूँ, सबका स्वामी मैं हूँ, मेरा आपका पति भी वही है। अगर तुम पति रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो एक ही मंडप पर 16,108 विवाह भगवान के संपन्न हुए। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इधर प्रश्न कर दिया, अंतिम प्रश्न कृष्ण कथा का अंतिम प्रश्न किया देव भागवत जी के अंतर्गत। कहा प्रभु ये बताइए, जन्मेजय कह रहे हैं व्यास जी से, इसका मतलब ये है कि कृष्ण छोटे हैं और शिव बड़े हैं। कई बार मन में ऐसी भ्रांति आ जाती है। कह रहे कल्प भेदानुसार कथा वस्तु में भेद है। जब राम जी रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, राम रावण के युद्ध से पहले रामेश्वर जा करके राम जी रामेश्वर भगवान शिव की, ध्यान देना, पिंडी की स्थापना कर रहे थे। रामेश्वर में जो शिवलिंग है रामेश्वर भगवान, वो भगवान राम जी ने ही प्रकट किया है, और बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ रामेश्वर की पूजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और तब तक भक्तों ने बोल दिया राम जी आप शिव जी की उपासना करते हैं? कह रहे हाँ। कौन है शिव आपके? राम जी से बोल दिया वो मेरे आराध्य हैं, वो मेरे गुरु जी हैं, इसलिए रामस्य ईश्वर स रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। तब तक भगवान भोलेनाथ तो रामेश्वर की पिंडी से प्रकट हो गए। कहे नहीं 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 भक्तों, राम जी सही नहीं बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। भोलेनाथ तुम बता दो क्या बोलना चाह रहे हो? कहे रामेश्वर का अर्थ है राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है।
राम जी बोल रहे हैं राम का जो ईश्वर है ये रामेश्वर है। शिव बोल रहे हैं राम जिसके ईश्वर है यानी मेरे ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक ही दीपक की दो ज्योतियां हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। रामस्य हृदयम विष्णु, रामस्य हृदयम शिव, शिव से हृदयम विष्णु। राम जी शिव की उपासना करते हैं और शिव राम की उपासना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जन्म में एक कल्प में वो राम के रूप में आ जाता है और एक कल्प में वो शिव के रूप में धरती पर आ जाता है। जिस प्रकार से मैंने कल परसों ये बात आपको बताई थी, सोना है, सोने की एक ईंट है, सोने की ईंट का पहाड़ बना दो, कड़ा बना दो, नथनी बना दो, अंगूठी बना लो, वो तुमने बनाया है, लेकिन वास्तव में वो धातु कौन सी है? जोर से बोलेंगे, सोना है, वो तो हमने बना लिया। उसी प्रकार जो परमात्मा है वो एक है। भक्तों ने जैसे जैसे पुकारना शुरू कर दिया वैसे वैसे वो उस धातु ने धरती पर बनाना शुरू कर दिया, उसी रूप में वो आना शुरू हो गया। इसलिए यहाँ पर कोई बड़ा छोटे भाव नहीं है। कप वेदम सर भगवान के अनेक रूप है। बाणासुर की कथा आती है। जब बाणासुर ने आक्रमण किया था उसके 1000 हाथ थे। कितने हाथ थे? 1000। और कुछ लोगों की दंत कथाएं ऐसी है कि बाणासुर में यही रहता था पहाड़ों में हमारे, ऐसा बोलते हैं कि झूठ मैंने सुना है, पता नहीं कहाँ रहते वो तो मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना झूठ कहा है कि बाणासुर ने भगवान शिव को अपने दरवाजे पर रख दिया, भक्ति की शिव की, कि प्रभु जो भी आक्रमण करेगा मेरे ऊपर आप रक्षा करना। अरे ठीक है। अब बाणासुर की बेटी थी जिसका नाम था उषा, उषा थी, और फिर भगवान श्री कृष्ण के बेटे ने उषा को बढ़ा करके विवाह कर दिया। क्लेश हो गया कि हमारी बेटी को बढ़ा कर दिया। बाणासुर ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? अनिरुद्ध के ऊपर। अनिरुद्ध था उसका नाम, जो उषा को लेके गया था। अब इधर महाराज भगवान भोलेनाथ ने भगा दिया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ थे द्वार पार बने थे बाणासुर के। इधर जैसे पीटा और महाराज भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, ये हमारे बेटे को पीटा, होता है सब कैसे। और दरवाजे पर जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंच रहे हैं, अब बाणासुर की रक्षा तो शिव कर रहे हैं और शिव और कृष्ण का आपस में युद्ध हो रहा है। भागवत में ऐसा प्रसंग आ रहा है। वहां पर भी यही संशय पैदा हुआ था कि जब भगवान शिव और कृष्ण ने आपस में युद्ध किया था, शिव जानते हैं कि मेरा रूप कृष्ण है, कृष्ण भी जानते हैं कि मेरा ही एक रूप शिव है, लेकिन दुनिया वालों को लग गया कि शिव और कृष्ण आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ऐसा भाव हो गया मन में, और अंत में जाकर भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, प्रभु आप ही जगदीश्वर हैं। और भगवान भोलेनाथ के पास कृष्ण कह रहे हैं, प्रभु आप ही मेरे प्रभु हैं। इसका मतलब यह है जिसका से चंदा चकोर को निहारता है और चकोर भी चंदा को निहारता है, उसी प्रकार से मेरे कृष्ण भगवान भोलेनाथ का भजन करते हैं और मेरे भोलेनाथ कृष्ण का ध्यान समाधि में करते हैं। इसलिए इसमें कोई भेद नहीं, कोई छोटे बड़े वाला कोई भाव नहीं है। इधर उधर प्रश्न कर दिया जन्मेजय ने, गुरुजी बिल्कुल मुझे समझ आ गया। अब आप मुझे ये सुनाएं, धरती पर दैत्य कैसे प्रकट हुए? क्या प्रश्न किया जी? धरती पर दैत्य कैसे? ध्यान से सुनो। कई बार हमारे मन में ऐसा संशय होता है कि भूत प्रेत कुछ होता नहीं है। ध्यान देना, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं खुद भी अंधविश्वासी नहीं हूं। मैं तो बिल्कुल अपने सनातनी धर्म और पुराण के ऊपर भरोसा करने वाला व्यक्ति है। तो फिर भी पुराण के अंतर्गत पुराणों में लिखा है वो तो बोलना पड़ेगा। कह रहे जो भूत प्रेत इत्यादि ये छाया रूप में धरती पर होते हैं, तो इनकी जन्म की कथा सुनो। सबसे पहले ऋषि कश्यप हुए, इनकी 3 पत्नियां हुई। एक अदिति, अदिति के देवता हुए कौन हुए जी? जितने देवता है ना धरती पर, ये अदिति माता के गर्भ से जन्मे हैं। दूसरी है दिति, दिति के हुए दैत्य। और तीसरी एक और इनकी पत्नी है, ध्यान देना, तीसरी पत्नी का नाम थोड़ा सा विस्मृति में जा रहा है।
और उसके यहाँ पर राक्षस पैदा हुआ। हाँ, दनु, उसका नाम है दनु। दनु ने जैसे ही भगवान की तपस्या करने की कोशिश की, लेकिन पापाचार में रत थे दनु। कालांतर में उसके गर्भ से 2 पुत्र प्रकट हो गए, जिसका नाम हुआ रंभ और करम। ये देवी भागवत की कथा है। वैसे तो भागवत में वर्णन आया है कि जब दीति के गर्भ से दैत्य प्रकट हुए थे, तो भागवत में प्रसंग आया कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए थे। तो देवी भागवत में आई रंभ और करम, दोनों बड़ी तगड़ी मैत्री थी। दोनों बिल्कुल एकदम मित्र की तरह रहते, रंभ और करम। एक दिन क्या हो गया, महाराज रंभ और करम दोनों ही नदी में स्नान करने गए। जैसे नदी में स्नान करने गए, वो इतने ताकतवर थे कि महाराज जब एकजुटता के साथ जहां भी जाते, एकजुटता के साथ जाते थे। एक बार वो देवलोक पहुंचे और इंद्र को ही पीट करके भगा दिया। इंद्र के मन में रही कि इनको मैं जुड़ बदला लूंगा। रंभ और करम गर्मी के उस महीने में जाकर के जैसे नदी में स्नान करना शुरू कर दिया। राजा इंद्र चुपके से आया और अपने वज्र के प्रभाव के द्वारा, प्रहार के द्वारा रंभ के वक्ष स्थल पर यानी छाती पर प्रहार किया। रंभ मारा गया। जैसे रंभ मारा गया, जो उसका भाई था करम, उसको बड़ा दुख हुआ। ये तो बहुत गलत हुआ, मेरा भाई मारा गया, अब मैं अकेले इंद्र का मुकाबला कर नहीं सकता, इसलिए मुझे तो आत्महत्या करनी है। हाथ में जहर का कटोरा लेकर के बैठ गया करम। अब जैसे ही जहर पीने वाला था, तब तक अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने हाथ पकड़ा कि भाई क्या कर रहा है? कह रहे मुझे मरना है। क्यों मरना है? मेरा भाई मर गया, बिना भाई के मैं क्या करूंगा? करे नहीं नहीं, तुमने तपस्या की है, तपस्वी यदि जहर खा के मरेगा तो उसके ऊपर तो सबसे पहले तो भगवान के ऊपर उंगली उठती है। इतना बड़ा धर्मात्मा था, इतना बड़ा पूजात्मा था, इतना बड़ा पुण्य इसने किया था, उसके बाद भी मर गया। इसलिए तुमने आत्महत्या नहीं करनी, तो मुझे क्या करना है? कह रहे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। ऐसा कह दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे कालांतर में पुत्र होगा। पुत्र? हाँ, क्योंकि अग्निदेव चाहते हैं कि गृहस्थ में चला जाए। कर्म, ध्यान दीजिएगा, कथा समझ आ रही है? हाँ जी। अब कह दिया दक्षिण दिशा की ओर जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सबसे पहले जो भी जीव यानी जो भी पशु पक्षी मानव जानवर जो तुम्हें दिखे, सबसे पहले जो जीव तुम्हें दिखेगा, तुम्हारा पसीना छूटेगा और उस पसीने के प्रभाव से उस जीव के गर्भ से तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही कर्म आगे निकला, आगे निकलते क्या देखा? गर्मी के मौसम में एक भैंस और एक भैंसा नदी में तैर रहे थे। जैसे दृष्टिपात हुआ भैंस के ऊपर और भैंस गर्भवती हुई, जिस कारण से कालांतर में भैंसासुर प्रकट हो गया। भैंसासुर क्या? भैंसासुर प्रकट हो गया और एक और पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम हुआ रक्तबीज। रक्तबीज और भैंसासुर प्रकट हो गया। अब जो भैंसा था उसको बड़ा क्रोध हुआ। वो भैंसा दौड़ा और दौड़ते दौड़ते कर्म को ही जान से मार दिया। और कर्म मारा गया। जो ये भैंसासुर है, ये बहुत ही ताकतवर हुआ। इतना ताकतवर मानो पहाड़ को एक बार में मरोड़ के फेंक दे। जिस पहाड़ पर हाथ रख देता है, पहाड़ ही गिर जाता है। जिस नदी में आके हाथ रख देता है, नदी ही जैसे बांध लग जाता है ना, बांध की तरह नदी पीछे हो जाती है। जिस गांव में चला जाता है, कितनी बड़ी बिल्डिंग कोठी बनाई हो, जिसके ऊपर पांव रख देता है, बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है। भैंसासुर का ऐसा प्रभाव हुआ। और महाराज भैंसासुर सीधा देवलोक पहुंचा और सबसे पहले देवताओं को भगाया। ब्रह्मलोक पहुंचा और ब्रह्मा जी पहले थर थर कांपे कि भैंसासुर आ गया।
इसके चंगुल से कौन बचे? ब्रह्मा जी ने बोल दिया तुम मुझे मारना मत, मुझे पीटना मत, जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा, तुम मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने ऐसे बोलते ही भैंसासुर मांगने लगा कि मुझे अजर अमर कर दो। क्या बोला जी? अजर अमर। ध्यान देना, आपने कथा सुनी होगी और भी टीवी पर भी आपने देखा होगा, जितने भी राक्षस भगवान की उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, सबसे पहले यही मांगते हैं मुझे अजर अमर कर दो। हिरण्यकश्यप ने यही मांगा था, मुझे अजर अमर कर दो। जानते हैं वो कि अजर अमर कोई नहीं हो सकता, फिर भी मांगे। बोलते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर से ज्यादा मोह रखता है, शरीर से मोह होना चाहिए, बुराई नहीं है, तो भगवान से शरीर ऐसा मांगना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूं, और जब तक मेरा शरीर स्वस्थ रहे तब तक मैं धर्म का कार्य करता रहूं, समाज कल्याण का कार्य करता रहूं और सनातन का कार्य करता रहूं, इसलिए मैं जिंदा रहूं। जब मेरे मुंह का रंग फीका पड़ जाए, थोड़ा कम हो जाए, ऐसा जरूर होगा, बाकी जाएगा। रोड़ी तो गिरेगी उससे, सर यही तो दिखेगा और क्या दिखेगा। उसी प्रकार से शरीर बुढ़ापे तक ऐसे रखना, मुझे किसी की सेवा की आवश्यकता ना पड़े, और जब तक मैं जिंदा रहूं मैं किसी न किसी की सेवा करता रहूं, करती रहूं। इसलिए महिषासुर ऐसा बोल रहे हैं भैंसासुर को ब्रह्मा जी, धरती पर जन्म करो कैसे क्यों होगा ये तो परमात्मा जानते हैं, पर ये वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता, तुम्हें तो वरदान एक ही मिल सकता। माँ के चरणों में मेरा प्यार होगा, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, तो बाबा सागर से मेरा भी ये बेटा पार हो जाता, सागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। जैसे ही भैंसासुर का धरती पर पापाचार फैलाना शुरू कर दिया और वरदान मांग दिया कि कोई पुरुष मार नहीं सकता, जितने भी देव देवता है, ऋषि मुनि का धर्म है, सब माँ की शरण में जाने लगे। माँ आप ही जग जननी है, आदि परंपरा है, इस पापी के जल को हमें बचा लो, इस धरती को जलने से बचा लो। इसलिए देवी देवता सब माँ की उपासना कर रहे हैं। मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाबी बंदी माता की, मैं होता सोने का टुकड़ा तो बड़ी बंदी मैया की, मैं होता सोने का टुकड़ा तो बाबी बंदी माता की, मैं होता सोने का टुकड़ा तो बड़ी बंदी मैया की, उमाले बंदा मैया की, हमारे बंदा मैया की, उमाले बंदी मैया की, हमारे बंदी मैया की, बंदी मैया की, हमारे बंदी मैया की, कानों से लग के मेरा भी ये बेड़ा
तेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। जय हो जय माता दी। मैं होता फूल बागों का तो माला बनता माता की। मैं होता फूल बागों का तो माला बनता माता की। मैं होता फूल बागों का तो माला बनता माता की। मैं होता फूल बागों का तो माला बनता माता की। 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 सभी गाएंगे कि माला बनता माता की। माला बनता माता की। माला बनता माता की। माला बनता माता की। गले से लग के मैया के मेरा भी हार हो जाता। गले से लग के मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। अरे नहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। अगर कहीं आगे चरणों में मेरा भी अरे नहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। अगर कहीं आगे चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। ओ भवसागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। ये बेड़ा पार हो जाता। ये बेड़ा पार हो जाता। सब लोग हाथ खड़ा करते हुए माँ से कहेंगे, अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता। अगर कहीं माँ के चरणों में मेरा भी प्यार हो जाता तो अब सागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। तो अब सागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। तो अब सागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। तो भवसागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। भवसागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। भवसागर से मेरा भी ये बेड़ा पार हो जाता। ये बेड़ा पार हो जाता। ये बेड़ा पार हो जाता। वो दुर्गा मैया की जय। भीमा काली मैया की जय। राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। महिषासुर के उस पाप कर्म के द्वारा धरती पर जितना भी रस है सब महिषासुर ले रहा है। जितने भी काम देनी गौ माता है उनका सब रस वही ले रहा है। पिछले बच्चे बिना दूध के रह गए,
पापाचार फैल गया और देवी देवता सब अंधे की तरफ भाग रहे हैं, इसकी शरण प्राप्त करनी। सीधा भगवान विष्णु के पास पहले पहुंचे और भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रूप धारण करते हुए ततो विष्णु शरीरार्तो तेजो राशि परम नीलम तद्गुणोपेतम सबसे पहले भगवान विष्णु के, ध्यान दीजिएगा, विष्णु के पूरे शरीर से एक ज्वाला निकले, एक ज्योत की तरह निकले, जैसे पूरी दुनिया को दग्ध कर दे, भस्म कर दे। तब तक भगवान शिव के शरीर से भी ज्योति निकली, ब्रह्मा जी के शरीर से भी ज्योति निकली, और जितने भी देवी देवता हैं सबके शरीर से ज्योति ही ज्योतियां निकलने लगी, और संपूर्ण जो ज्योतियां हैं वो ऐसे करके एक जगह एकत्रित हो गई। उससे ही अष्टभुजाधारी आदिशक्ति मां परम्बा प्रकट हो गई। ब्रह्मा मैया की जय। और जैसे मां आदिशक्ति प्रकट हुई, जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने भगवान सहित यानी नारायण सहित मां की स्तुति गाते हुए मां से कहा, हे मां हमारी व्यथा सुनो, हमारी व्यथा को सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि इस दुष्ट पापी के चंगुल से किस प्रकार से हम बचाओ मां, क्योंकि हमने सुना है मां जितनी दया आप करती है उतनी दया कोई नहीं करती। पिता भी ठुकरा सकते हैं, यदि पिता से बच्चे छोटे छूट भी जाए तो मां पाल लेती है, अगर मां से बच्चे कहीं छूट जाए तो पिता की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा सुना है मैंने। मां तो जैसे भी कैसे, क्योंकि ममता जुड़ी है मां की, इसलिए बोलते हैं ना कि छोटा कभी भी मां से नहीं छूटना चाहिए, पिता से वैसे छूट भी जाए, वैसे तो माता पिता से छूटने नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कह रहा हूँ कि मां फिर भी पाल लेती है। हमने देखा है पिता निकल गए, माता बेचारी मजदूरी करके भी बच्चे को पढ़ा लेती है, और पिताजी तो इतना कार्य नहीं कर सकते, पिता अपने हाथ से नहा नहीं सकते, पिता रोटी नहीं बना सकते, पिता वर्दी नहीं धो सकते बच्चे की। इसलिए माँ का प्रेम, एक माँ वो है जिस माँ ने हमें धरती पर जन्म दिया है, एक माँ वो है जो आदि शक्ति पारंबा है, वो भी हमारी माँ है। जिसके पास संसार की माँ है वो भी नाथ है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि संसार की माँ छूटी है, आदि शक्ति तो नहीं छूटी। आदि तो ये तो कभी नहीं मरती शरीर को छोड़ करके, तो इसलिए कोई भी अपने को अनाथ ना समझे, क्योंकि जिसके नाथ भोलेनाथ है, माँ पार्वती जिसकी माँ है, वो अनाथ कैसे हो गए बताओ? इसका मतलब अपने माँ को माँ समझा नहीं, आदि शक्ति को माँ समझा नहीं। लोग बोलते मैं तो अनाथ हूँ, मेरे तो माता पिता नहीं है। अरे वो धरती को बनाने वाले परमात्मा सबके पिता है, और आदि शक्ति माँ परम्बा वो सबकी माता है। जब वो तुमने उसको माता मान लिया है तो फिर तुम अनाथ कैसे हो गए? देवता ने कहा हे माँ हम पर कृपा करो। माँ ने अट्टहास किया, अट्टहास बोलते हैं हुंकार भरी, किसको बोलते हैं? अट्टहास किया और महाराज पूरी धरती कांपने लगी। भैंसासुर ने सोचा ये कौन आ गया, मेरे ज्यादा ताकतवर कौन आ गया धरती पर? क्योंकि वरदान था ना कि पुरुष के हाथों से हाँ जी नहीं मरेगा। हाँ, इसलिए माँ का रूप प्रकट कर देखता हूँ, माँ धरती पर आ गई। अब महाराज अट्टहास किया और हाथ में मधुपान लिया। मधुपान बोलते शहद को, शहद कहते हो। यदि आपको ध्यान दीजिएगा, शुगर आदि की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो अपनी कुंडली दिखाने के बाद देवी भागवत के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले मधुपान कर रहे हैं। माँ मधुपान कर रही है, कहते हैं शहद का दान करना चाहते हैं कि मधु में ही बोलते हैं शुगर को, हिंदी में मधु में ही बोलते हैं, इसका दान कर देना चाहिए, इससे ताकत आती है। मधु के दान करने से ताकत आती है। और इधर मधुपान करते हुए माँ कह रही है भैंसासुर तूने धरती पर बहुत पाप फैलाया है, जब तब तक तू धरती पर जिंदा है जब तक इस कटोरी में शहद है। जब मैंने शहद
जब ये शहद खत्म हो जाएगा पी करके, उसके बाद तू बच नहीं सकता। इतना जब भगवती ने कहा, भैंसासुर ने बोला मैं भी ताकतवर हूं, मैं डरता नहीं हूं। और भयंकर युद्ध होना प्रारंभ हो गया। ध्यान से सुनिएगा। मां के ऊपर हथियार फेंका और मां ने एक हाथ से वो हथियार पकड़ा और भैंसासुर को यूं पकड़ा गर्दन से और अपने त्रिशूल के द्वारा वक्षस्थल पर, छाती पर भैंसासुर के प्रहार किया। आपने देखा होगा मां का रूप है तो भैंस का, ये ऐसा देखा नहीं सर आपने, बस वही कथा है। और देखते देखते छाती पर प्रहार किया और लोहलुहान हो गया भैंसासुर। और फिर निकाली कौन, वो त्रिशूल निकाला और फिर दूसरा प्रहार किया और गर्दन ही भैंसासुर की उड़ा दिया। धड़ धरती पर गिरा और भैंस का जो भैंसासुर का जो सर है वो मां के साथ बात करने लगा। भैंसासुर ने प्रेम पूर्वक कहा, मां मैंने जानबूझकर ये वरदान मांगा कि मैं पुरुष के हाथों से ना मर सकूं। बोलने के लिए तो ये भी बोल सकता कि स्त्री के हाथ से ना मर। अरे भैंसासुर तू अपने पूर्व जन्म के बारे में जानता है? भैंसासुर ने बोला वही तो मेरी स्मृति बनी रही, क्योंकि मैं तपस्वी का बेटा हूँ, बेशक भैंस के गर्भ से मैंने जन्म लिया है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका पुण्य है, जो आपका किया हुआ धर्म है, बेशक आपको मरने के बाद कोई भी शरीर मिल जाए, लेकिन जो धर्म और पुण्य की जो कृपा है वो उस शरीर में भी बनी रहती है। एक धन ऐसा है, एक पैसा, एक करेंसी ऐसी है जो यहाँ की करेंसी है वो भारत में लगेगी, विदेशों में नहीं लगेगी, वहाँ की करेंसी अपनी है। लेकिन धर्म की एक ऐसी करेंसी है, ये पुण्य की ऐसी करेंसी है, ये यहाँ पर भी काम आती है। मरने के बाद जब दूसरा शरीर को मिल जाता है तब भी स्मृति तुम्हारी बनी रहती है। बहुत सारे पशु ऐसे होते हैं जो इंसान से भी ज्यादा समझदार होते हैं। होता है ऐसा। कुछ एक कुत्ते ऐसे होते हैं, कुछ एक गौ माता भी ऐसी होती है, बोलते ही सुन लेगी, कान खड़े कर देगी। कुछ एक इंसान भी ऐसे हैं, उसके कान कभी खड़े नहीं होते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ये पूर्व जन्म का इंसान है। अगर कोई जानवर समझदार है समझो ये बस ताजा ही पशु बना है, ये किसी बात का बस इंसान ही था। जिस इंसान के कानों पर धर्म की जू ना रहेंगे, समझाने के बाद भी समझ ना आए, हाँ समझ लेना ये ताजा ताजा ही मनुष्य बना है पूर्व जन्म का यह। हाँ जी, नहीं बोलूंगा, जो तुम सोच रहे हैं वही है। क्योंकि इंसान को भगवान ने क्या बनाया? इंसान को दो खूबसूरतियां दी है भगवान ने। एक खूबसूरती इंसान की ये है जो जानवरों से अलग है, वो खूबसूरती है मनुष्य मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है। हाँ जी, आपने कभी गधे को हंसते देखा है? देखा है जी? बोल दीजिए, नहीं देखा? देख लेना, कोशिश करना। और एक दूसरी खूबसूरती क्या दी है? इंसान सीधा होकर के पीठ के बल लेट सकता है, बाकी जानवर पीठ के बल नहीं लेट सकते। इसका मतलब जो इंसान है इस दो खूबसूरतियों के कारण से ही परमात्मा का चाहता बना हुआ है। नहीं तो हमसे बढ़िया कर्म तो अन्य जीव जंतु भी करते हैं, बात वो नहीं है। और उसके बावजूद भी जो हमें मुस्कुराहट भगवान ने दी है, भजन करने के लिए जीवा दी है, जुबान दी है, जानवर को जुबान नहीं दी है, तो इस जुबान का सदुपयोग करना ही परमात्मा को पाने के बराबर है, प्राप्त करने के बराबर है। और इस जीवा के द्वारा हमने पशु जैसे ही व्यंग्य बोले, पशु जैसी ही कुरीतियों को समझाने की कोशिश की। इस जीवा से, इस जुबान का सदुपयोग यदि हमने नहीं किया तो हम पशु के समान हैं। इससे तो भैंसासुर है, कम से कम उसको स्मृति बनी हुई पूर्व जन्म की मैं कौन हूं। एक कात्यायन ऋषि थे, पूर्व जन्म की कहानी है भैंसासुर की। वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या को भंग करने के लिए पूर्व जन्म में भैंसासुर स्त्री का रूप धारण करके आ गया
और ऋषि का अपमान किया। कात्यायन ऋषि ने हाथ में कमंडल में से जल लिया और जल फेंका। दुष्ट, तू अपराधी है, तू भैंस की तरह मूर्खमती लेकर के आया है, यूं बोल दिया। जा, तू भैंस के गर्भ से जन्म लेगा। अब महाराज चरण पकड़ लिए, ऋषि वर्ग से बहुत बड़ी गलती हो गई, तू स्त्री के रूप में आया है मुझे छलने, मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। जा, एक देवी के हाथ से ही तेरा उद्धार होगा, ऐसा कह दिया। देवी क्या से उद्धार होगा? और फिर कहा ऋषिवर, देवी के हाथ से मेरा उद्धार बेशक होना, पर कोई साधारण देवी नहीं होनी चाहिए, वो आदि शक्ति मां परम्बा होनी चाहिए। और ऋषि ने बोल दिया, आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा भीमा काली आकर के तेरा उद्धार करेगी। अब ऋषि ने कहा ठीक है, तुम्हें आशीर्वाद मिल गया है, और इस जन्म में भैंस के गर्भ से आया और आदि शक्ति ने उसको मारा। अब वो प्रश्न कर दिया जन्म में, गुरुदेव ये बताइए, मां ने उद्धार कर दिया, देवता को अभय प्रदान कर दिया और भैंसासुर भी मार दिया। अब ये बताए कि किस प्रकार से हम मां की पूजा करें। देवी पूजा के बारे में बताया है। कभी भी मां की प्रतिमा का पूजन नहीं करना चाहिए। आप घर में दुर्गा पाठ करवाते हैं, चंडी पाठ करवाते हैं, कभी भी एक सिर्फ अकेली मां की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए। सायुधम सशक्तिकम सपरिवाराय, ऐसे बोलते हैं ना, सपरिवार। इसका मतलब ये है कि पूरी शक्ति के साथ, सपरिवार के साथ, सायुध के साथ, शंख चक्र पद्म इत्यादि ये सब मां के उस प्रतिमा में होना चाहिए। और साथ में इसके परिकर में कौन आता है? मां के परिकर में भैंसासुर भी आता है, ध्यान देना। जो प्रतिमा में भैंसासुर का साथ में छवि बना करके मां की उपासना करता है, मां सबसे पहले प्रसन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैंसासुर का अपना दोष नहीं है, एक भक्त था, ऋषि के शाप के द्वारा यह भैंसासुर बन गया। बहान है मां का शेर, हाँ जी, शेर की छवि साथ मामानूरी है, परिकर कौन है? भैंसासुर है। और उसके बाद नित्य जो पार्षद है, जो रखवाली करते हैं भैंसासुर ही मां के रखवाली है। इसलिए कभी आप दुर्गा पाठ करें अपने घर में तो ध्यान देना, देवी भागवत में मुझे भी अभी इस ज्ञान हुआ है जब मैंने देवी भागवत पढ़ा है। मां का अकेले भी कोई पूजा नहीं करना चाहिए। इनके परिकर में भैंसासुर भी है, शेर भी है, ये सब है। भैंसासुर अपनी भाषा में, महिषासुर हिंदी में बोलते हैं।